क्वेश्चन क्या होगा। तो हमारे पास आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है, क्या दिया गया है तो देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में TAF टैप को UQ लिखा जाता है और BEEP को CAAQ लिखा जाता है तो LOW को क्या लिखा जाएगा। LOW को क्या लिखा जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है टैप। जो टैप को लिखा गया है TAP, इसको किस तरह से लिखा गया, WUQ। उसके बाद सेकंड क्या पूछा था, सेकंड पूछा था बीप, BEEP। इसको जो लिखा गया वो लिखा गया CAAQ, उसके बाद Q। हमसे पूछा है कि LOW लो को किस तरह से लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में दिया गया है MAE, क्या दिया, MAE। ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में दिया गया है MIX। ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी में दिया गया है MUX। ऑप्शन जो डी है, यहाँ पे क्या दिया गया, MEA। इस तरह से चार ऑप्शन दिए। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं इन सभी का फर्स्ट लेटर क्या है, M। तो यहाँ पे M से स्टार्टिंग होगी, लेकिन सेकंड लेटर सभी के पास अलग अलग है। सेकंड लेटर क्या है, सभी के पास अलग है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे किस तरह से सॉल्व होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले टैप जो लिखा है TAP, तो जब हम इस टैप को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, कोड। टैप का जब हम कोड लिखेंगे तो टी का कोड कितना होता है 20, ए का कोड 1, पी का कितना होता है 16। इसी तरह यू का कोड कितना होता है 21, यू का कोड 21, क्यू का 17। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले T20 पर है, U21 पर है। T20 पर है और U21 पर है, तो 20 से 21 हुआ, 20 से 21 हुआ। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए T से 20 है, 21 हुआ तो कितना हो गया +1, कितना हुआ +1। उसके बाद P को देखते हैं, यहाँ पे A को अभी बाद में सॉल्व करेंगे। P कितने पर है 16 पर, Q कितने पर है 17 पर, Q कितने पर है 17 पर, 16 से 17 हुआ तो यहाँ पर भी +1। इस तरह से सबसे पहले दो को सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं B कितने पर है 2 पर और E 5 पर, E कितने पर है 5 पर, P 16 पर। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम देखें, और C कितने पर है 3 पर, A 1 पर, और उसके बाद यहाँ Q कितने पर है 17 पर, Q कितने पर है 17 पर। तो B 2 से तो 3 हो गया तो 1 प्लस, P 16 से 17 हो गया, यहाँ पर भी +1। इसी तरह से L है 12 पर, O 15 पर, W 23 पर। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट लेटर L, तो L में सबसे पहले +1 करेंगे, 12 पर है L, तो 13 पर कौन सा लेटर आता है M, तो सभी में M है। उसके बाद 23, W कितने पर है 23 में +1 तो 24 पर कौन सा लेटर आएगा X। अब देखते हैं हम यहाँ पर X किस किस में है, ऑप्शन सी और बी में। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सेकंड लेटर एक जगह आई और दूसरी सी में क्या यू। तो सबसे पहले अब यहाँ देखेंगे ए कितने पर है, यहाँ 1 पर, यू कितने पर है, यू कितने पर है 21 पर, यू कितने पर है
21 पर। तो इसी तरह से ये हम देखेंगे कि जो ए है वो है 1 पर और यू 21 पर। ठीक है, इस तरह यहाँ पे जो ई है डबल ई, इससे डबल ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यू दिया है तो यू से आई होगा ना कि यू, ओ से क्या होगा आई, यू नहीं होगा। तो जो राइट आंसर निकलेगा इसका क्या निकलेगा, MIX मिक्स, इसका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है इसका, इसका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर। ए की जगह यहाँ पे यू को रिप्रेजेंट किया है और यहाँ डबल ई से डबल ए को प्रेजेंट किया। तो यहाँ पे इन दोनों की तरह से ओ से यहाँ पे आई होगा, यू नहीं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में जोकर JOKER को KNLDS लिखा जाता है, तो CLOWN को DMNXO लिखा जाता है, तो फनी FUNNY को क्या लिखा जाएगा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं हमसे क्या पूछा, जोकर क्या दिया था यहाँ पर, जोकर JOKER। जोकर को किस तरह से लिखा गया, इसको लिखा गया KNLDS। उसके बाद CLOWN, इसको जो लिखा गया है इसको लिखा गया है DMX। क्या लिखा गया DMX। उसके बाद DMNX है NXO। इसी के साथ हमें दिया गया फनी, हमसे क्या पूछा फनी FUNNY, इसको किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया GVOO। क्या दिया गया GVOOZ। ऑप्शन जो बी है GTO, क्या लिखा गया GTOMZ। ऑप्शन सी है GTOOZ। ऑप्शन जो डी है GTM, क्या लिखा गया GTMMOZ। इस तरह से क्वेश्चन को लिखा गया। तो यहाँ सबसे पहले हमसे क्या पूछा फनी, फनी को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले जो जे है, जे का कोड कितना होता है 10, ओ का 15, के का 11, ई का 5, आर का 18। इसी तरह के का कितना होता है 11, एन का 14, एल का 12, डी का 4, एस का 19। अब यहाँ सबसे पहले देखते हैं जे कितने पर है 10 पर, के कितने पर 11 पर। तो 10 से 11 हुआ तो कितना हो गया +1, कितना हो गया +1। अब यहाँ देखते हैं ओ है 15 पर, एन है 14 पर, 15 से 14 हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया -1, कितना हो गया -1। अब इसी तरह के कितने पर है 11 पर, एल कितने पर है 12 पे, तो यहाँ क्या होगा +1, कितना होगा +1, कितना हुआ यहाँ पर +1। अब यहाँ पर ई है 5 पर, डी है 4 पर, तो यहाँ कितना हो गया 5 से 4 -1 हो गया। इसी के साथ यहाँ देखते हैं आर कितने पर है 18 पर, एस 19 पर, तो यहाँ पर कितना हो गया +1, कितना हुआ +1। तो जो सीरीज निकल कर आई है वो क्या है +1 -1 +1 -1 +1। इसी के साथ क्या दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था CLOWN। इसको किस तरह से लिखा गया था, इसको लिखा गया था DMN
DMNXO। इस तरह से इसको अब यहाँ देखते हैं सी का कोड कितना होता है 3, एल का 12, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, एन का 14। इसी तरह डी का कितना है 4, एम का 13, एन का 14, एफ का 24, ओ का 15। अब इस तरह से इसको देखा जाए तो यहाँ सी कितने पर 3 पर, डी 4 पर, तो यहाँ पर कितना हुआ +1, 3 से 4 तो कितना हुआ +1। अब यहाँ L12 पर है, M13 पर, तो यहाँ कितना हुआ -1, कितना हुआ -1। O15 पर है, N14 पर, तो 15 से 14, यहाँ पर 15 से 14 तो यहाँ पर भी हो गया -1, यहाँ पर भी हुआ क्या -1। क्या दिया था CLOWNDMNXO। O15 पर या -1, यहाँ पे भी देखते हैं 11 से 12, 5 से 4। यहाँ W कितने पर है 23 पर, N 24 पर, तो कितना हो गया -1। N 14 पर, O 15 पर, तो यहाँ कितना हो गया +1, -1, 23 से 24। यहाँ पे W 23 पर है, यहाँ पर X 24 पर, तो क्या होगा प्लस, कितना होगा प्लस, C 3 से 4 +1, 12 से 13। यहाँ L 12 पर है, M 13, तो यहाँ पर भी कितना होगा +1, कितना होगा +1। उसी के साथ यहाँ O 15 पर, N 14 पर, 15 से 14 -1। ठीक है, यहाँ पर सीरीज आई +1 -1 +1 -1 +1, उसी के साथ +1 +1 -1 +1 +1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे फनी को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे F कितने पर है 6 पर, U का कोड कितना है 21, N 14 बाई 25। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट लेटर सभी के पास G है, तो यहाँ पर G आएगा। ठीक है, उसके साथ सभी के पास लास्ट लेटर Z है, तो Z भी आएगा। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे 21, यहाँ पे क्या हो रहा है -1, तो 21 में माइनस जब 1 कर देंगे हम, तो यहाँ पे कितना बचेगा 20 पर कौन सा लेटर आता है T, कौन सा लेटर आता है T। तो यहाँ देखते हैं T किस ऑप्शन में है, बी में, ऑप्शन में नहीं है। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं, उसके बाद यहाँ क्या होगा प्लस, तो N कितने पर है 14 पर, 14 में कितना करते हैं +1, तो हमें कितना मिलेगा 15 पर कौन सा लेटर आएगा O, तो यहाँ पर O है, थर्ड लेटर है, यहाँ पे M है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ पे थर्ड लेटर O है। उसी के साथ यहाँ देखते हैं फिर से यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पे N कितने पर है 14 पर, 14 में +1 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 15, 15 पर कौन सा लेटर O, तो डबल O कहाँ पर है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी बी भी एलिमिनेट। तो ऑप्शन जो सी है इसका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर। इसमें और कुछ है देखते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्या पूछा गया है, दिया गया है पूछा गया है क्या दिया, किसी भाषा के एक कोड में MONSOON को PMQPMO लिखा जाता है, तो विंटर्स WINTERS को UPGRPGY के रूप में लिखा जाता है, तो समर्स SUMMERS को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया MONSOON, इसको जो लिखा गया है
इसको किस तरह से लिखा गया है? इसको लिखा गया है PM डबल क्यू PMO। क्या लिखा गया? PMO। उसी के साथ हमें दिया गया था, दिया गया विंटर्स, WINTERS। विंटर्स को जो लिखा गया है उसको लिखा गया है UPG, फिर उसके बाद RP और GY के रूप में लिखा जाता है। तो हमसे पूछा समर्स, SUMMERS को किस तरह से लिखा जाएगा? तो वही ऑप्शन ए दिया गया है। ऑप्शन ए हमारे पास, ऑप्शन ए में दिया गया है TVNNF। क्या दिया? TVNNFST। और इसी के साथ सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन जो बी है, दिया गया है TCQKWOS। इसी के साथ ऑप्शन सी QWK। क्या दिया गया? QWKOCTS। ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी में दिया गया UPGKOSU। क्या दिया गया? OSU। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखते हैं किस पैटर्न से इसे सॉल्व हम कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं M का कोड कितना है? 13, O का 15, N का 14, S का 19, O का 15, N का 14। इसी तरह M का कितना है? 16, M का 13, Q का 17, P का 16, M का 13, O का 15। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं हम। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं N कितने पर है? 14 पर, P 16 पर। तो यहाँ कितना हो गया? +2। क्या हो गया? +2। इसी के साथ O 15 पर है, M 13 पर। तो यहाँ कितना हो गया? -2। कितना हुआ? -2। O यहाँ 15 पर है, Q 17 पर। तो क्या हो गया? +2। S 19 पर, Q 17 पर। तो -2। 19 से 17 -2। N 14 पर है, P 16 पर। तो यहाँ कितना हो गया? 14 से 16 +2। कितना हुआ? +2। O 15 पर, M 13 पर। 15 से 13 हुआ तो -2। अब यहाँ M 13 पर है, O 15 पर। तो यहाँ कितना हो गया? 13 से 15 +2। जो सीरीज निकल कर आई है वो क्या? +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ जब हम देखेंगे W है 23 पर, I 9 पर, N 14 पर, T 20 पर, E 5 पर, R 18 पर और S 19 पर। U कितने पर है? 21 पर, P 16 पर, G 7 पर, R 18 पर, P 16 पर, G 7 पर, Y 25। इस तरह से इनके कोड है। तो सबसे पहले जो पैटर्न यहाँ पर यूज हुआ वही यहाँ पर होगा। तो ये देखते हैं S 19 पर, U 20 पर। तो 19 से 21 हुआ तो 21, 19 से 21 हुआ तो कितना हो गया? +2। अब R 18 पर है, P 16 पर। 18 से 16 हुआ तो माइनस हो गया 2। E कितने पर है? 5 पर, G 7 पर। तो कितना हो गया? +2। कितना हो गया? +2। अब उसी के साथ T 20 पर है, R 18 पर। तो यहाँ कितना हो गया? -2। 20 से 18 -2। N 14 पर है, P 16 पर। 14 से 16 +2। I 9 पर है, G 7 पर। 9 से 7 तो -2 हो गया। W 23 पर है, Y 25 पर। तो यहाँ कितना हो गया? +2। कितना हो गया? +2। तो यहाँ पर भी क्या सीरीज आई? +2 -2 +2 -2 +2 -2 और
+2, तो वही पैटर्न यहाँ पर सॉल्व होगा। तो हमसे क्या पूछा, समर्स, SUMMERS, एस का जो कोड होता है 19, यू का 21, एम का कितना होता है 13, ई का 5, आर का 18, एस का 19। तो सबसे पहले एस 19 है, +2 करेंगे तो 21, 19 है +2 करेंगे तो 21, 22 पर कौन सा लेटर आएगा, यू। कौन सा लेटर आएगा, यू। तो ऑप्शन देख सकते हैं हम यहाँ पे, यू कहाँ पर है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इसके साथ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछा गया है। ऑप्शन जो डी है इसका, वो क्या है इसका राइट आंसर। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, किसी भाषा में यदि एक्सटर्नल EXTERNAL को किस तरह से लिखा गया, IYUISOEM के रूप में लिखा जाता है, तो पार्टिकल PARTICLE को QESUODMI के रूप में लिखा जाता है, तो ANALYSIS को किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया था, हम एक्सटर्नल EXTERNAL एक्सटर्नल, इसको जो लिखा गया है, इसको लिखा गया IYU ISISOEM। इसी के साथ हमें दिया गया था पार्टिकल PARTICLE, इसको लिखा गया QE, किस तरह से लिखा गया, QESUODMI। हमसे क्या पूछा, ANALYSIS, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जो ए है हमारे पास, ऑप्शन ए में हमें क्या दिया गया है, क्या दिया गया, EOEM ZTQT। इसी के साथ ऑप्शन जो बी है हमारे पास, EOEM, क्या दिया गया, EOEM ZTJT। इसी के साथ ऑप्शन सी क्या दिया गया, EOEN ZTOT। इसी के साथ ऑप्शन जो डी है इसमें दिया गया EOE MZTOT। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं EOEM यहाँ पर भी जेड, यहाँ पर भी जेड। तो यहाँ पर EOEM जेड है, यहाँ पे क्या एन है, तो यहाँ पे EOE तक रहने देते हैं, यहाँ पर जेड, यहाँ पर जेड, यहाँ पर टी भी कॉमन है इसके साथ, टी और टी।
तो यहाँ पर कितने लेटर बचे लास्ट के 2, यहाँ पर भी 2 बचे, यहाँ पर कितने बचे 2, यहाँ पे कितना n से लेके t तक। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मिल गया, यहाँ से t तक, तो हमें कितना चेक करना है QT, यहाँ पे कितना मिला e तक, तो हमें कितना चेक करना है n से लेके t तक। यहाँ पे हमें कितना चेक करना है OT, यहाँ पे कितना चेक करना है JT, यहाँ पर 2 लेटर चेक करने हैं, यहाँ पर भी 2 लेटर और यहाँ पर भी 2 लेटर चेक करने हैं। लेकिन यहाँ पर कितने लेटर चेक करने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने करने हैं 5, बाकी तो ये मैच है। तो सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का कोड कितना है 5, यहाँ पे जो x नहीं सॉरी e है, e का कोड 5, x का 24, t का 20, e का 5, r का 18, n का 14, a का 1, l का 12। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। i का कोड यहाँ कितना है 9, y का 25, u का कितना है 20, i का 9, u का तो कोड है 21, i का 9, s का 19, u का o का कितना है 15, e का 5, m का 13। इस तरह से यहाँ पर इनके कोड दिए गए हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं l कितने पर है 12 पर, i 9 पे, 12 से 9 हुआ तो -3 हो गया, कितना हो गया -3। इसी के साथ यहाँ a कितने पर है 1 पर, y कितने पर है 25 पर, तो यहाँ पर कितना हो गया y कितने पर है 25 पर, a है 1 पर, तो y से a से 20 y a से जो y हुआ है यहाँ पर a से जो y हुआ है यहाँ पर कितना प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस हुआ 1। या इसको हम इस तरह से सॉल्व कर देखते हैं हम इसको, और हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ ज्यादा गैप होगा, इस तरह से करते हैं। ई कितने पर है 5 पर, आई कितने पर है 9 पर, 5 से 9 कितना हो गया +4। इसी के साथ x कितने पर है 24 पर, y कितने पर है 25 पर, तो कितना हो गया +1, 24 से 25 +1। इसी के साथ t कितने पर है 20 पर, u 21 पर, तो यहाँ पर भी कितना हो गया +1, कितना हुआ +1, कितना हो गया यहाँ पर +1। अब e है 5 पर, i है 9 पर, तो यहाँ कितना हो गया +4, कितना हुआ +4। r है 18 पर, s है 19 पर, तो कितना होगा +1। n है 14 पर, o है 15 पर, तो कितना हो गया +1। a है 1 पर, e है 5 पर, तो कितना हो गया +4। l है 12 पर, m है 13 पर, 12 से 13 +1। तो यहाँ पे देखिए जो +4 हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, सिर्फ वॉवेल में, जैसे यहाँ ई और आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ ई और यू के साथ, नहीं ई और आई के साथ, उसके साथ कहाँ पर ए और ई के साथ, तो यहाँ वॉवेल के साथ +4, बाकी सभी के साथ +1। तो यहाँ पे और सेकंड पार्ट हमें क्या दिया था, पार्टिकल, PARTICLE, इसको जो लिखा गया वो किस तरह से लिखा गया, QUES SUODMI। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं P कितने पर है 16 पर, A 1 पर, और उसके बाद R 18 पर, T 20 पर, I 9 पर, C 3 पर, L 12 पर और E 5 पर। तो यहाँ Q कितने पर है 17 पर, E 5 पर, S 19 पर, U 21 पर, O 15 पर, D पर 4, M 13 पर, I 9 पर। तो यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं तो जो +4 हुआ वो कहाँ पर हुआ, सिर्फ वॉवेल में, तो P 16 पर है, Q 17 पर, तो कितना हो गया +1, कितना हुआ +1।
ए 1 पर है, ई 5 पर है, तो कितना हो गया +4। तो ए और ई क्या है बाउल, तो यहाँ पे कितना होगा +4। आर 18 पर, एस 19 पर, तो कितना होगा +1। टी कितने पर है 20 पर, यू 21 पर, तो कितना होगा +1। आई 9 पर, ओ 15 पर, आई 9 पर, ओ 15 पर, तो यहाँ पे कितना हुआ +6। सी 3 पर, डी 4 पर, तो +1। एल 12 पर, एम 13 पर, +1। ई 5 पर, आई 9 पर, तो यहाँ +4। ए और ई तो +4, ए और ई +4, ई और आई +4। अगर आई कहाँ पे, आई और ओ होगा तो +6 होगा। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ देखते हैं हमसे क्या पूछा। यहाँ पे ए का कोड कितना होता है 1, एन का 14, ए का 1, एल का 12, वाई का 25, एस का 19, आई का 9, एस का 19। तो यहाँ सबसे पहले ए 1 पर है, तो यहाँ पर सबसे पहले ए में कितना प्लस हो रहा है 4, तो ए में प्लस। अब यहाँ सबसे पहले हम चेक करेंगे, हमें कितने लेटर चेक करने हैं, लास्ट के 2 लेटर। यहाँ पे बाकी कितने चेक करेंगे 2, 4, 5। तो यहाँ सबसे पहले अब पूरा ही सॉल्व करते हैं। तो ए में +4 करेंगे तो कितना होगा 5, 5 पर कौन सा लेटर आएगा ई। इसी के साथ एन 14 पर है, 14 में +1 करेंगे 15, 15 पर कौन सा लेटर आएगा ओ। उसी के साथ ए 1 पर है, ए में कितना प्लस करें 4, तो कितना होगा 5, 5 पर कौन सा लेटर है ई। अब यहाँ देखते हैं एल कितने पर है 12 पर, 12 में +1 करेंगे तो कितना होगा 13, 13 पर एम। इसी के साथ बाई कितने पर 25, 25 में +1 तो 26, 26 पर जेड। ठीक है, जेड तक, यहाँ तक सभी मैच हो गए, जेड तक, जेड तक सभी का मैच हो गया। उसी के साथ यहाँ देखिए एस 19 पर, 19 में +1 करेंगे 20, 20 पे कौन सा लेटर आएगा टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, जेड टी जेड टी। इसी के साथ आई कितने पर है 9 पर, आई में कितने प्लस कर रहे हैं, आई में प्लस कर रहे हैं 6। अभी यहाँ पर आई में ओ से आया, आई ओ के पास गया तो कितना हुआ +6। तो आई में +6 जब हम कर देंगे तो कहाँ पर है आई, आई यहाँ पर है, आई में +6 कर देंगे 15, 15 पर कौन सा लेटर आएगा, 15 पर कौन सा लेटर आएगा, तो 15 पर कौन सा लेटर आएगा ओ। टी के बाद ओ, टी के बाद ओ यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, टी के बाद ओ इसमें भी नहीं है, इसके बाद टी, टी के बाद ओ। अब यहाँ देख सकते हैं एस कितने पर है 19 पर, 19 में +1 करेंगे तो 20, 20 पे कौन सा लेटर आएगा टी, टी ओ टी, टी ओ टी। कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ पे ओ ई एन है, ई ओ ई एम, तो यही क्या है हमारा राइट आंसर, ई ओ ई एम, ई ओ ई एम। लेकिन यहाँ एन है तो ऑप्शन जो डी हमारा ए क्या है राइट आंसर, ऑप्शन जो डी राइट आंसर। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एवं ए बी ओ बी ई को सी ए क्यू यू जी के रूप में लिखा जाता है तो बी ई एल ओ डब्ल्यू को किस तरह से लिखा जाएगा। हमें क्या दिया गया ए बी ओ बी ई, इसको जो लिखा गया है ए बी ओ बी ई, इसको जो लिखा गया है किस तरह से सी ए क्यू यू जी। इसी के साथ हमसे पूछा है बी ई एल ओ डब्ल्यू, इसको हम किस तरह से लिखेंगे। ऑप्शन जो ए है हमारे पास, ऑप्शन ए में दिया गया डी सी एन एम वाई,
ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में है डबल डी एम एन वाई। ऑप्शन सी डी क्या दिया गया, ऑप्शन सी में डबल डी, ऑप्शन सी है डबल डी एन एम वाई। ऑप्शन जो डी है इसमें दिया गया डबल डी डबल एन वाई। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं तो उस पैटर्न को हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ए का कोड कितना होता है 1, बी का 2, ओ का 15, बी का 22, ई का कितना होता है 5, यही सी का 3, ए का 1, क्यू का 17, यू का 21, जी का 7। तो यहाँ 1 से 3 हुआ, ए कितने पर है 1 पर, सी कितने पर है 3, 1 से 3 हुआ तो कितना हो गया +2, कितना हुआ +2। अब वहीं बी कितने पर है 2 पर, ए कितने पर है 1 पर, तो 2 से 1 हुआ तो कितना हो गया -1, कितना हो गया -1। इसी तरह ओ कितने पर है 15 पर, क्यू कितने पर है 17, 15 से 17 हुआ तो कितना हो गया +2, कितना हो गया +2। अब वहीं बी कितने पर है 22 पर, बी कितने पर है 22 पर, 22 से 21 हुआ, यू कितने पर है 21 पर, तो 22 से 21 हुआ तो कितना हो गया -1, कितना हुआ -1। अब वहीं ई कितने पर है 5 पर, जी कितने पर है 7 पर, तो यहाँ पर 5 से 7 तो कितना होगा +2। तो अब सीरीज जो निकल कर आई है +2 -1, +2 -1 और +2। इसी के साथ यहाँ देखते हैं बी का कोड कितना होता है 2, ई का 5, एल का 12, ओ का 15, डब्ल्यू का 23। तो यहाँ सबसे पहले बी कितने पर है 2 पर, तो 2 पे प्लस कितना करेंगे +2, पहले कितना हुआ +2, तो यहाँ पर बी कितने पर है 2 पर, तो 2 में +2 तो 4 पर कौन सा लेटर आएगा डी, जो कि सभी के पास है। अब यहाँ पर कितना हो रहा है -1, ई कितने पर है 5 पर, 5 में -1 करेंगे तो कितना आएगा 4 पर कौन सा लेटर आता है डी, कौन सा लेटर आता है डी, तो यहाँ पर सी है सेकंड लेटर, यहाँ डी और यहाँ भी डी। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एल कितने पर है 12 पर, एल कितने पर है 12 पर, अब कितना हुआ +2, तो +2 12 में +2 करेंगे तो 12 कितने पर, 12 में +2 करेंगे तो 14, 14 पर कौन सा लेटर आएगा एन, एन कहाँ पर है थर्ड लेटर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं, तो ए भी एलिमिनेट एन। उसके बाद ओ कितने पर है 15 पर, ओ कितने पर है 15 पर, कितना माइनस हो रहा है 1, 15 में 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 14, 14 पर कौन सा लेटर आएगा एन, तो डबल एन यहाँ है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। तो ऑप्शन जो डी बचा है यही क्या होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन जो डी है, एक बार क्वेश्चन को चेक करें, यहाँ पे कितना है 12 से 14 प्लस एन, यहाँ पे 1 14, 14 पे कौन सा लेटर आएगा एन आएगा। तो जो ऑप्शन जो डी हमारा क्या है राइट आंसर, ऑप्शन जो डी है वो है हमारा राइट आंसर। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम सबसे पहले। एक निश्चित कूट भाषा में स्टीम ESTEEM को HBWHP लिखा जाता है तो डॉक्टर को किस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें क्या दिया गया स्टीम ESTEEM, स्टीम को जो लिखा गया है वो लिखा गया है HB, किस तरह से लिखा गया HBWHP। इसी के साथ हमें क्या दिया गया डॉक्टर, डॉक्टर को किस तरह से लिखा जाएगा। ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन ए में दिया गया GRG, उसके साथ है BS,
टी। ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में दिया गया FQE BQT। इसी के साथ ऑप्शन सी क्या दिया गया, GRF। क्या दिया गया, GRF WRJ। ऑप्शन जो डी है हमारे पास, उसमें दिया गया HGSXSB। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम किस पैटर्न से सॉल्व करते हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले ई का कोड कितना होता है 5, एस का 19, टी का 20, ई का 5, एम का 30। इसी तरह एच का कोड कितना होता है 8, बी का 22, डब्ल्यू का 23, एच का 8, पी का 16। इसी तरह डी का कोड 4, ओ का 15, सी का 3, टी का 20, ओ का 15, आर का 18। अब यहाँ ई से 8 हुआ, ई कितने पर है 5 पर, एच 8 पर, तो 5 से 8 प्लस हो गया कितना 3। अब एस 19 पर है, बी 22 पर, तो 19 से 22 तो क्या कितना हो गया +3, कितना होगा +3। इसी के साथ टी 20 पर है, डब्ल्यू 23 पर है, तो यहाँ पर भी कितना हो गया +3। ई 5 पर है, एच 8 पर है, तो कितना हो गया +3। यहाँ पर फिर से ई 5 पर, एच 8 पर, तो +3। एम कितने पर है 13 पर, पी 16 पर, 13 से 16 +3। तो यहाँ पर जो सीरीज निकल कर आई है वो सीरीज क्या है +3 की। तो यहाँ इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। अब डी कितने पर है 4 पर, तो 4 में +3 कर देंगे तो कितना हो गया 7। 7 पर कौन सा लेटर आता है जी, तो सभी में जी है, ऑप्शन ए और सी में, तो ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट। उसके साथ ओ कितने पर है 15 पर, 15 में +3 करेंगे तो कितना होगा 18। 18 पर कौन सा लेटर आता है आर, 18 पर कौन सा लेटर आता है आर, जो कि यहाँ पर दोनों में है। अब यहाँ सी कितने पर है 3, 3 में +3 करेंगे तो कितना होगा 6। 6 पर कौन सा लेटर आता है एफ, तो GRF कहाँ पर है ऑप्शन सी में। ऑप्शन जो सी है इसका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन जो सी है इसका क्या है राइट आंसर। इसी के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में अगले दिन मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं।